समय की बात है, एक जंगल में सिर्फ जानवर और पक्षी रहा करते थे। जंगल में रहने वाले जानवर अलग अलग तरह के थे, फिर भी वो एक साथ शांति से रहते थे। उन सभी जानवरों की खुद की एक खासियत थी। जैसे कि बंदर सबसे शैतान थे, तो शेर सबसे बहादुर, हिरन सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर, तो लोमड़ी सबसे चालाक, कछुआ सबसे धीमे चलने वाला जानवर, तो खरगोश सबसे फुर्तीला और मधुमक्खियाँ सबसे मेहनती थी। उस जंगल में सभी जानवर और पक्षी एक दूसरे के साथ मिलकर रहा करते थे, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो था काला कौवा। कौवे को अपना खाना बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और कभी कभी वो दूसरे जानवरों की चीजें भी चुरा लिया करता था। जंगल के सभी जानवर इस स्वार्थी कौवे के बारे में बात कर रहे थे और उन सब ने तय किया कि वो सब मिलकर कौवे को एक सबक सिखाएंगे। जब लोमड़ी ने सभी जानवरों की बात सुनी तो उसने सारे जानवरों से कौवे को सबक सिखाने के लिए अनुमति मांगी। लोमड़ी बहुत चालाक और स्मार्ट थी, इसीलिए सभी जानवरों ने जिम्मेदारी लोमड़ी पर सौंप दी। तो हुआ यूं दोस्तों कि एक दिन काला कौवा शहर से अपने लिए खाने वाले मक्खन का बड़ा सा टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़कर जंगल में लौटा और एक पेड़ की डाल पर आराम करने लगा कि तभी लोमड़ी ने अपनी चाल चलने के बारे में सोचा। वो कौवे के पेड़ के पास गया और बोला, तुम क्या खा रहे हो? कौवे ने जवाब दिया कि ये मक्खन है जो इंसान खाते हैं और पता है ये बहुत टेस्टी होता है। लोमड़ी ने जब मक्खन देखा तो उसने कौवे से कहा, क्या तुम मेरे साथ भी थोड़ा सा मक्खन बांट सकते हो? मैं भी इसका स्वाद चखकर देखना चाहती हूँ कि ये मक्खन खाने में कैसा लगता है। कौवे ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये मक्खन ढूंढने में उसे बहुत मेहनत लगी है। लोमड़ी ने कौवे से वादा किया कि वो किसी और दिन कौवे के साथ अपना भोजन बांटेगी, पर कौवे ने तब भी साफ मना कर दिया और कहा कि उसे लोमड़ी के खराब खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने फिर भी बहुत कोशिश की कि वो कौवे को अपने साथ खाना बांटने के लिए मना पाए, पर कौवे ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर लोमड़ी ने सोचा कि कौवे की कमजोरी क्या होती है, तो उसे याद आया कि वो बहुत ही अभिमानी यानी घमंडी और अपने आप को लेकर बहुत ही संकोची होते हैं। तब लोमड़ी ने कौवे से कहा, ठीक है तुम अपना मक्खन मेरे साथ मत बांटो, पर कम से कम अपना सुरीला गीत तो सुना दो। लोमड़ी ने कहा, मैंने सुना है कि कौवे की आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। ये सुनते ही तो कौवा खुश हो गया और गाना गाने के लिए उसने अपना मुंह खोला और जैसे ही उसने ये किया, कौवे के मुंह से मक्खन पेड़ के नीचे गिर गया और लोमड़ी ने वो लपक लिया। उस मक्खन को खत्म करने के बाद लोमड़ी ने कौवे की तरफ देखा। कौवा हैरान होकर लोमड़ी की तरफ देख रहा था। लोमड़ी ने कहा, मक्खन सच में बहुत टेस्टी था। उसके बाद लोमड़ी ने कौवे से कहा कि अगर तुम जंगल के जानवरों के साथ अपना